जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिविल ट्रूथ में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में। क्या क्या चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा किसी भी सिविल वर्क का, चाहे वो बिल्डिंग, रोड, ट्रस, कनाल इत्यादि का एस्टिमेट और कॉस्टिंग निकालने के लिए। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट निकालना है तो आप उसका क्वांटिटी निकालते हैं और फिर अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। लेकिन क्वांटिटी एंड अब्स्ट्रैक्ट निकालने के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें यूनिट का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जिस भी कंस्ट्रक्शन का हमको एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग करना है, जैसे एग्जांपल ले लो कि आपको एक रूम का कॉस्ट निकालना है, तो अब एक रूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, पीसीसी, फुटिंग, स्टील वर्क, कॉलम वर्क, स्लैब डालना, ब्रिक वर्क इत्यादि करना पड़ता है। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि कौन से आइटम का यूनिट क्या होता है। जैसे डबल ब्रिक का क्यूबिक मीटर होता है एंड सिंगल ब्रिक का स्क्वायर मीटर होता है। मैं जितना भी स्टेप आपको बताऊंगा उसका डिटेल वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 100% कॉस्टिंग निकालना समझ जाओगे। अब इसके बाद आपको मटेरियल कैलकुलेशन निकालना आना चाहिए। हम जब कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। हमें जब तक ये मालूम नहीं होगा कि किस वर्क के लिए कितना मटेरियल लगेगा, हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए फिर से आपको एक रूम कंस्ट्रक्ट करने में क्या मटेरियल लगेगा निकालना है। तो आप समझो आपको पीसीसी करना है। अब आपने 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी किया। पीसीसी करने के लिए आप सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट यूज करते हैं। अब 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी में कितना बैग सीमेंट लगा, कितना क्यूबिक मीटर सैंड लगा एंड कितना क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगा, इसके कैलकुलेशन को ही हम मटेरियल कैलकुलेशन कहते हैं। मैं बहुत सारे आइटम्स का मटेरियल कैलकुलेशन का वीडियो डाल दूंगा, जिसको देखकर आप 100% मटेरियल कैलकुलेशन निकालना सीख जाएंगे। उसके बाद हम रेट एनालिसिस करेंगे। अब रेट एनालिसिस क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको 10 क्यूबिक मीटर पीसीसी का वर्क करना है। अब 10 क्यूबिक मीटर पीसीसी करने के लिए आपको जो भी मटेरियल लगेगा वो आप मटेरियल कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। अब 10 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए कितने लेबर, मिस्त्री, मेसन, विस्टी, टूल्स एंड पाइल्स, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इत्यादि लगेगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर जब आप साइट पर काम करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। इन सब मटेरियल एंड लेबर का उस एरिया में जहां आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं मार्केट रेट पता करके डालना रहता है, जो आप इजीली पता कर सकते हैं। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और लेबर्स इत्यादि का क्या रेट है, और फिर हम पर क्यूबिक मीटर रेट निकाल लेते हैं। अब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए आप किसी भी मेथड से, सेंटर लाइन या लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड से क्वांटिटी निकाल कर, इन दोनों मेथड का भी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्वांटिटी निकाल लिया किसी भी मेथड से, उसके बाद आप रेट एनालिसिस से जो आप रेट निकालेंगे उसको अब्स्ट्रैक्ट शीट में डाल देंगे, जिससे आपका अमाउंट निकलते जाएगा। लास्ट में आप सभी अमाउंट को ऐड कर दीजिए, वही आपका उस कंस्ट्रक्शन का कॉस्टिंग हो जाएगा।